मेरा वादा अगर वफा होगा। कहाँ जा रही हो? एक काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। सॉरी टू से, लेकिन इस तरह की पाबंदियों की आदी नहीं हूं मैं। शादी के बाद ना अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। मैं मानती हूँ कि शादी के बाद बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ वो जो जायज और हक हो। बिना वजह के आपको रोक टोक करनी ही नहीं चाहिए। सीमा, क्या हो गया? तुम अम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बर्दाश्त नहीं है सीमा। और मुझे बेजा रोक टोक बर्दाश्त नहीं है। नगीन, इससे कहो बगैर बहस किए मुझसे अपने कमरे में चली जा। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे काम से जाना है, जरूरी है। सीमा, क्यों बहस कर रही हो? अंदर चलो। नगीन, आप हमारे बीच में मत बोले। और आंटी, आप समझने की कोशिश करें कि जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने में कोई बढ़ाई नहीं है। सीमा, जैसे मैंने कहा है ना तुमसे, वैसा करो, समझ गई? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस घर में रहने वाले सारे फर्द आपकी सारी बातें बगैर किसी एतराज के मानेंगे, तो आज से पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ये रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं होती। मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगी, फिर चाहे आप इजाजत दें या ना दें। या अल्लाह, तो छोटे बड़े से बात करने का लिहाज ही नहीं है। ऐसे बात करी थी जैसे घर की असल मालिक ही खुद हो। सोचें, अभी से ये हाल है तो एक बार कदम जम गए तो क्या करेगी? ये सब कुछ जो कर रही है ना, शहीर की शय की वजह से कर रही है। शहीर को फोन करो और कहो घर आने के लिए। मेरे भाई को मौत के दहाने पर पहुंचाकर कितना इत्मीनान से बैठी हो तुम। नहीं साहब, मैं भी बिलाल के लिए बहुत परेशान हूँ। परेशानी तो नजर नहीं आ रही तुम्हारे चेहरे पर। पहले तुम्हारी ख्वाहिशों ने और लालच ने मेरे भाई की इज्जत को खाक में मिला दी। अब क्या मेरे भाई को भी खाक में मिलाना चाहती हो तुम? मैं तो खुद खाक हो गई हूँ सैम। मेरी लालच और मेरी ख्वाहिशों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे इन ड्रामों में नहीं आने वाली। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अपना मकसद हासिल करना बहुत खूब जानती हूँ, और अपने रिश्ते इस्तेमाल करना भी खूब आता है तुम्हें। इसीलिए तुमने सारा को मेरे आगे कर दिया कि वो तुम्हारा मुकदमा लड़े, कि मैं अपने भाई को राजी करूं कि वो तुम्हें वापस अपना ले। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, बल्कि मैं बिलाल से कहूंगी वो पहली फुर्सत में तुम्हें डाइवोर्स दे। आपको शायद कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी सहन, क्योंकि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए पहले ही तैयार है। ये ठीक कह रही है बेटा। ये तो शायद खुदा को उस दिन मंजूर नहीं था और मेरी तबीयत का बहाना बन गया, वरना ये तो उसी दिन उजड़ गई थी। जितना गुस्सा बिलाल के चेहरे पर था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसके लहजे में थी मारिया के लिए। सैम, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप पे झूठे इल्जाम भी लगाने, बिलाल की नजरों में आपको गिराने के लिए हर हद पार की है। मैंने हमेशा रिश्तों को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब और नहीं। जिंदगी ने जो धचका मुझे दिया है, उसके बाद मुझे एहसास हुआ है अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का। सैम, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दी। तुम क्या कर रही? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। जिस दिन से बिलाल गया, मेरी बेटी बहुत परेशान। एक लम्हा भी जो उसे सुकून का नसीब हुआ, हर वक्त इसको बिलाल की फिक्र खाए जाती। हो सके तो मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा। नहीं उजड़ता आपकी बेटी का घर। हौसला करें,
हौसला तो औलाद को खुश देखकर मिलता है। जिसकी बच्ची की आंखें नम हो और चेहरे पर ऐसे उदासी हो, वो माँ तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं है, मैं बिलाल को समझाऊंगी। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? उससे मानना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बिलाल को, तुमसे दूर जाके वो भी नहीं जी सकेगा। बहुत प्यार करता है तुमसे। बिलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? काश के पागल ही हो जाता, कम से कम इस अजियत से तो ना गुजरना होता सर। क्या से क्या बना दिए मुझे मेरे प्यार ने साहब। सही गलत सब फर्क मिटा दिया। आपसे रूड हुआ, सारे रिश्ते तोड़ दिए साहब। बस याद रहा तो नफरत का ताल्लुक, जिसे निभाता रहता अगर मेरी आंखें न खुल जाती। जो कुछ हुआ उसे मत दोहराओ, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं अपनी गलतियों सैम। मुझे याद है आप कितना रोई थी तन्हाई के खौफ से। मैं भूल नहीं सकता कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मामा बाबा भी क्या सोचते होंगे कि इतना घटिया इंसान जो एक इकलौते रिश्ते को नहीं निभा पाए। ऐसे इंसान को मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। हालात से फरार बुज़दिल लोग तलाश करते हैं बिलाल, और तुम बुज़दिल नहीं हो। जाने अनजाने में तुमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें फेस करो। उसे फेस नहीं किया जा रहा सैम। बाहर निकलता हूं तो लोग नफरत और गुस्से से घूरते हैं, मुझ पर जुमले कसते हैं। मारिया की खुशियां पूरे करते करते ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हूं, मैं खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा सर। गलतियां इंसानों से होती हैं बिलाल। हाँ होती हैं गलतियां सैम, लेकिन मुझसे जो हुआ ना वो गुनाह है। तो गुनाहों की सजा होती है सैम। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं मारिया को डिवोर्स पेपर्स भिजवाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बिलाल, वो पहले ही बहुत बिखरी हुई है। मैं यहाँ आने से पहले उसी के पास गई थी, उसे आईना दिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बदल गई है। मैं भी बदल गया हूं सैम। अभी जिस पर जान देता था उससे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। तुम मारिया को नहीं छोड़ोगे बिलाल? सैम, क्या आप भूल गई हैं कि उसने कैसे हमारे दरमियान दूरियां डाली थी? उसने जो किया वो उस पे शर्मिंदा है बिलाल। तो क्या शर्मिंदगी से अपनी गलतियों का उजाला हो जाता है सैम? अजाला ना भी हो तो कम से कम उन्हें माफ करने से सुकून तो आ जाता है ना। तुम जो इतना बेचैन और परेशान हो, शायद तुम्हारे दिल को करार आ जाए। और मैं भी चाहती हूँ कि वो यहाँ वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन मुझे हमेशा परेशान रखेगा। तुम चाहते हो कि मैं परेशान रहूं। तो फिर बस बिलाल, उसे ले आओ। मैं आपके कहने पर उसे वापस तो ले आऊंगा साहब,
लेकिन प्लीज उसके बाद मुझे फोर्स मत कीजिएगा कि मैं उसे वही मकाम और अहमियत दूं जो पहले कभी था। वो जब वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सर, सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। क्या हुआ, तुम पी नहीं रही? पता नहीं तुमने कुछ ठीक से खाया भी या नहीं। क्या बात है सीमा, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस बिलाल की तरफ से परेशान, वो काफी स्ट्रेस्ड लग रहा था। फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आई विश कि ऐसा ही हो। वैसे सीमा, तुम्हें अम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा नगी, सिर्फ उन्हें एहसास दिलाया है कि मैं उनके प्रेशर में आने वाली नहीं। वैसे भी आपको पहले ही दिन बता देना चाहिए कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो और कहाँ आपकी हद खत्म होती है। इससे सामने वाला फिर दोबारा आपको कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचता है। तुम्हें अपने शौहर की सपोर्ट है ना, इसलिए कह सकती हो। मैं तो ये सब कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम भी ऐसे कर सकती, इसके लिए शौहर की सपोर्ट नहीं, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नहीं सीमा, जब शौहर का साथ नहीं हो तो बीवी पुरअतमाद हो ही नहीं सकती है। हर वक्त बस डर लगा रहता है कि शौहर को कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई इशू ना बन जाए। और जब शौहर का प्यार होता है ना तो हद से डर खत्म हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज गलत नहीं है। हमारी मैरिड लाइफ में मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं जिनका अजाला तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ये गलतियां ना हो। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद कुछ फर्ज तो मुझ पे भी बनता है। तो अब तुम्हें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आई एम सो सॉरी नगीन, तुम स्पेशली मेरे लिए जूस बनवा कर लाई थी और वो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं तारा को भेज देती हूँ, वो सफाई कर देगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देती कि घर में तुम्हारे जाने पर इशू बना था। शहीर, मेरी आदत नहीं है कि मैं शिकायतें लगाऊं, और ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो मैं खुद भी मैनेज कर लूंगी। हाँ, आई नो, वो तो ठीक है, लेकिन माँ काफी गुस्से में थी। प्लीज आइंदा ख्याल रख लेना। शहीर, तुम मुझे जानते हो, मैं इस तरह जरा जरा सी बातों के लिए इजाजत तो नहीं ले सकती ना। तुम्हें आंटी को समझाने की जरूरत है कि वो मुझे नगीन की तरह ट्रीट मत करे। मेरी अलग पहचान है और मैं घर के साथ बाकी सारी चीजें मैनेज कर लूंगी, लेकिन ये फजूल की पाबंदियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। आई एग्री विद यू, मैं माँ से बात करूंगा। ओके